अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये वसे बिन फुटीवी है। ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। सामीन, जब अयूब खान सदर पाकिस्तान बने थे तो सागिर सदीकी ने कहा था, क्या है सब्र जो हमने, हमें अयूब मिला। समीन, हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समीन, ये तकसीम हिंद से पहले 1944 का जिक्र है। अमरतस में एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद हो रहा था। किसी साहिब ज़ौक़ ने मुशायरे की इंतज़ामिया से मिलकर एक 15-16 साल के लड़के का नाम भी लिखवा दिया। लड़के को जब कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया तो उसने अपनी पुरसोज आवाज़ में तरन्नुम के साथ गज़ब की गज़ल पढ़ी और मुशायरा लूट लिया। ये लड़का आगे चलकर सागिर सदीकी के नाम से मशहूर हुआ। समीन, एक बार सदर अयूब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा शुरू हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी सुखन का आगाज़ किया और वो गज़ल सदर पाकिस्तान को मुतासिर कर गई। समीन, महफिल के इख्तिताम पर सदर अयूब ने शायर से कहा, मोहतरम, जो गज़ल आपने शुरू में पढ़ी वो गज़ल बहुत दर्द भरी थी। यकीन कीजिए किसी ने खून के आंसू से लिखी होगी। अयूब खान ने दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। समीन, वो शायर बोले, जनाब आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी आपके मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। समीन, अयूब खान ये सुनकर दंग रह गए और जब आपने उस शायर से उस गज़ल के लिखारी का नाम पूछा तो उन्होंने कहा, जनाब आला, इस दर्द भरे शायर को सागिर सदीकी के नाम से याद किया जाता है। समीन, सदर पाकिस्तान जब पाकिस्तान वापस आए और सागिर सदीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। सदर अयूब ने उसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पे मुश्तमिल वफ़द तहफ़ के साथ रवाना किया और कहा कि सागिर सदीकी को बड़ी इज़्ज़त तो एहतराम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। समीन, जब वो वफ़द लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागिर सदीकी की रिहाइशगाह के मुतालिक पूछा तो वो लोग तंज़िया लहजों के साथ हंस पड़े और कहा कि कैसी रिहाइश, कैसा शायर, अरे आप उस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है चरसी और भंगियों के जुर्मट में। समीन, जब अयूब साहब का भेजा हुआ वफ़द सागिर सदीकी के पास गया और उनको अयूब साहब का पैगाम दिया तो सागिर सदीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागिर की किसी से नहीं बनती, इसलिए सागिर किसी से नहीं मिलता। जब सागिर सदीकी ने यह बात कही तो सागिर समेत नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशाई एक ज़ोरदार कहके के साथ वक्ती तौर पर ज़िंदगी के दिए हुए गमों को भूल गया। समीन, बेपनाह इसरार के बावजूद सागिर सदीकी वफ़द के साथ ना आए और वफ़द खाली लौट आया। तारीख़ बताती है कि सदर अयूब फिर ख़ुद सागिर सदीकी से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका सामना सागिर सदीकी साहब से हुआ तो सागिर सदीकी साहब की हालत ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागिर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागिर सदीकी ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं।
سامعین اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔